जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पेपर की तैयारी आप सभी लोग कर रहे होंगे। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई की ये क्लास रहने वाली हिंदी की। आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। तो ये सेकेंड क्लास है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा आप सभी लोग और बताइएगा कितने परसेंट सही कर रहे हो, ठीक है। वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा और इसकी पीडीएफ फाइल आप सबको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप सभी लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा दस्तक अकेडमी, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बताने की कोशिश करें। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बना है, 59 नंबर से यहाँ पर स्टार्ट है, ठीक है। 20 प्रश्न है यहाँ पर। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया दोस्तों। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया। रत्नावली द्वारा, तुलसीदास द्वारा, बिहारी द्वारा या फिर रामानंद द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रत्नावली द्वारा, ठीक ना। ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो दोहा संग्रह किसके द्वारा, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है, रत्नावली के द्वारा, ठीक। रत्नावली कौन थी, तुलसीदास की पत्नी थी, याद रखिए। लिंग बताइए, मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है, बताना है आप सभी को। 60 क्वेश्चन। मनगढ़ंत दोस्तों एक विशेषण शब्द है, ठीक है ना। इसमें दोस्तों उभय लिंग आ जाएगा। एक तो आ जाएगा स्त्रीलिंग भी, मनगढ़ंत बातें अच्छी बातें है, ठीक दोस्तों, ये स्त्रीलिंग है। और अच्छा मनगढ़ंत ये पुल्लिंग है, ठीक दोस्तों। उभय लिंग में आ जाएगा मनगढ़ंत, उभय लिंग है, याद रखिएगा। ना कि पुल्लिंग, ना कि स्त्रीलिंग, ना कि नपुंसकलिंग, ठीक है ना। सी करेक्ट आंसर है इसका, याद रखें। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। वाक्य का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या बोलते हैं, निर्मम, निर्दय, निर्भय, निहृदय। तो 61 का करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए करेक्ट है, ठीक है। निर्मम उसे बोलते हैं जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम, ठीक है ना, याद रखिए आप लोग। जो डरे नहीं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, निर्भय बोलते हैं उसको, ठीक है, जो डरे ना। जिसके हृदय में दया ना हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, निर्दयी बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, पूछा गया, आप सभी से बताइएगा। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। दूसरा प्रश्न क्या है, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। दोस्तों इसमें यही करेक्ट आंसर है, इसका ये गलत है, ठीक है। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिय महाशय के बाद यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, ना कि अल्प विराम, ठीक है ना। डी करेक्ट है, याद रखें आप लोग। अगला प्रश्न देखिए 63 क्वेश्चन। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है दोस्तों। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, बताइएगा। ता, दा, भा, मा। 63 का करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भा जो है दोस्तों ये महाप्राण व्यंजन है। ता, दा, म ये सभी अल्प प्राण है, इसका सी करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है दोस्तों। अघोष वर्ण इनमें से कौन सा बताइएगा। पा, घा, बा या फिर गा। अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा होता है। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, उसमें से प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा ये अघोष होता है, याद रखें आप लोग, ठीक है। तो अघोष वर्ण कौन सा है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पा, ठीक है दोस्तों। बा आ जाएगा सघोष, गा भी आ जाएगा सघोष, घा भी आ जाएगा सघोष, इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पा जो है दोस्तों ये अघोष है, याद रखेंगे। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा दोस्तों। कंठ वर्ण कौन सा बताइएगा। छोटा ऊ, बड़ा आ, सॉरी छोटा ऊ, छोटा आ, छोटी, बड़ी। 65 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। कंठ वर्ण है, याद रखिएगा, छोटा आ। छोटा आ और बड़ा दोनों ही कंठ वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 66 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा, दूध वाला, घुड़सवार, नाक, लंबोदर। तो दोस्तों बनावट के अनुसार रूढ़ शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ बनावट के अनुसार शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक दोस्तों। जिसका खंडन ना किया जा सके उसको रूढ़ बोलते हैं, जैसे नाक, कान, हाथ, पैर, ठीक दोस्तों। और यौगिक कौन होते हैं, जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे छात्रावास, विद्यार्थी, दूध वाला, घुड़सवार इत्यादि, ठीक दोस्तों। और योग रूढ़ किसे बोलते हैं,
जो शब्द दो से अधिक खंडों के योग से बनते हैं किंतु अब सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ देते हैं, यानी कि वो बहुब्रीहि समास के उदाहरण लगभग में होते हैं। ठीक दोस्तों, उसे बोलते हैं योग रूढ़। तो इसका पूछा गया रूढ़ कौन सा शब्द है, नाक इसमें रूढ़ शब्द है। घुड़सवार दूध वाले दोस्तों यौगिक है। योग रूढ़ दोस्तों लंबोदर हो जाएगा इसमें। ठीक, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला प्रश्न देखिएगा, रत्नाकर का संधि विच्छेद दोस्तों कौन सा होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद आप सभी को बताना है। रत्नाकर का रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकार, रत्ना प्लस कर, रति प्लस आकार। दोस्तों करेक्ट है 67 का ऑप्शन नंबर ए वाला, रत्न प्लस आकर। ठीक है, रत्नाकर ए करेक्ट है। प्रतिमान में समास पूछा गया आपसे वैसे। प्रतिमान में समास है तत्पुरुष, अव्यय भाव, द्वंद्व, द्विगु। 68 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, अव्यय भाव समास है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रतिमान में प्रति उपसर्ग आ रहा ना, जिसमें उपसर्ग आता है अव्यय भाव समास में जाता है। परिक्रमा में उपसर्ग बताइए आप लोग। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, परि प्लस क्रमा हो जाएगा, परि उपसर्ग इसमें, याद रखिएगा। जैसे कि परिभ्रमण, परिधि, परिशीलन, ये सभी शब्द होते हैं, इसमें परि उपसर्ग रहता है। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें आप लोग। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, भलाई में प्रत्यय दोस्तों बताना आप सीखो। भलाई में कौन सा प्रत्यय है, बड़ी, आई, लाई या फिर भा। दोस्तों भा यहाँ पर, ला यहाँ पर, ई या फिर आई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला, भला प्लस आई, भलाई, बी करेक्ट है, याद रखिएगा। भला मूल शब्द, आई प्रत्यय इसमें लगा है। ठीक है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है, आलस्य, आम, आग, आसरा। देखिए दोस्तों, जो संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उनको बोलते हैं तत्सम। जो संस्कृत से रूप बदल कर आते हैं उनको बोलते हैं तद्भव। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा गया है संस्कृत से जो शब्द आए हुए हैं ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाए उनको बोलते हैं तत्सम। तो यहाँ पर करेक्ट है इसका तत्सम आलस्य। ठीक है, आलस्य यहाँ पर तत्सम शब्द है, याद रखें आप लोग। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, तद्भव शब्द पूछ लिया गया है। तद्भव शब्द कौन सा है, चूर्ण, छिद्र, ज्ञान, छत। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छत। छत दोस्तों जो है ये तद्भव शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा, छत कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। और सभी कैसे शब्द हैं दोस्तों, और सभी तत्सम शब्द है। चूर्ण, ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा, चूर्ण का चूर्ण हो जाएगा, छिद्र का छेद हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है दोस्तों। इसमें से देशज शब्द बताया गया है, कौन सा है, आग, बच्चा, खिड़की, फूल। बताइएगा देशज शब्द कौन सा है। खिड़की यहाँ पर देशज शब्द, जिस शब्द की उत्पत्ति के बारे में कोई भी अंदाजा ना हो, कुछ भी पता ना हो, उसको बोलते हैं देशज शब्द। ठीक है, खिड़की, खिचड़ी, लोटा, ठेठ, पगड़ी इत्यादि। ठीक है, याद रखिए, सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ना कि बच्चा। बच्चा का तो वत्स होता है, फूल का पुष्प होता है, आग का अग्नि होता है। इसका करेक्ट आंसर है फिलहाल सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा दोस्तों, उष्ण, अमीर, प्रिय, भक्त। 74 का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, विदेशी शब्द है। बाद बाकी सभी एक ऐसे शब्द है, ये सभी आपके तत्सम शब्द दोस्तों। उष्ण ऊंट का होता है, प्रिय पिया का होता है, और भक्त भगत का होता है। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है। संज्ञा शब्द कौन सा है, गंगा, पुराना, नीला, मोटा। देखिए पुराना कपड़ा ये तो आ जाएगा विशेषण, मोटा व्यक्ति आ जाएगा विशेषण, नीला दुपट्टा आ जाएगा विशेषण, गंगा, अच्छी गंगा, गंगा बह रही है। ठीक दोस्तों, ये आ जाएगा आपका, जिससे दोस्तों विशेषण का प्रयोग किया जाए, जिससे पता चले कि यहाँ पर इसमें विशेषण लग जाएगा, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर संज्ञा बोलते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे कि अच्छा लग रहा है इसमें ना, अच्छी गंगा, अच्छी लग रहा है अच्छी गंगा, तो अच्छी विशेषण लग रहा है इसमें, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरदास के गुरु कौन थे दोस्तों। सूरदास के गुरु कौन थे, रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। 39 का करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग।
सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे, याद रखिएगा, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं दोस्तों? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक, गण। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं यति। ठीक है, बी करेक्ट आंसर का हो जाएगा, याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, विशेष, प्रविशेषण या फिर उपमान। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं? विशेष बोलते हैं, इसका बी करेक्ट है। ठीक है ना। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।